तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो जुलाई से दिसंबर तक की जो सीरीज चल रही है उसमें नवंबर महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय सप्त शक्ति कमान द्वारा सेंटिनल स्ट्राइक जो एक्सरसाइज है वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि बीकानेर में है 28 से लेकर 30 अक्टूबर तक इसका आयोजन है वो सप्त शक्ति कमान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अलाइन में चल रहे पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान की पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा ने कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण भी जीता था और रजत भी जीता था। तो यहाँ 249.8 अंकों के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था। तो संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन है वो प्रतियोगिता का किया गया। नेक्स्ट है, अल्ट्रा वाइब्रेंट सोलर और लिथियम एनर्जी की साझेदारी के तहत कहां पर अत्याधुनिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की गई? जयपुर में इसकी शुरुआत है वो की गई है। यह यूनिट भारत की ऊर्जा भंडारण क्षमता को नई दिशा देगी और कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 तक 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने का हासिल अपना लक्ष्य रखा है और 15,000 से अधिक इसमें रोजगार के अवसर सर्जित होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को एक्सीलेंस इन विंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार से नवाजा गया? तो राजस्थान को यह पुरस्कार मिला है। यहाँ 30 और 31 अक्टूबर को चेन्नई में विंडरजी इंडिया 2025 सम्मेलन में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्तमान में 40,407 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के साथ राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, देश का पहला सोलर पार्क जिसमें बड़े पैमाने पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जोड़ा जा रहा है कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो बीकानेर में इसका विकास है वो किया जा रहा है। ये पार्क 2450 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता और 5000 मेगावाट की स्टोरेज क्षमता वाला जो अत्याधुनिक पार्क होगा जो कि सौर ऊर्जा को संग्रहित कर गैर धूप वाले घंटों में भी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला रोबोटिक इम्प्लांट हब कहाँ बनाया जा रहा है? तो जयपुर में इसकी शुरुआत है वो की जा रही है। यहाँ रोबोटिक तकनीक से यहाँ पर दंत प्रत्यारोपण सहित कई प्रक्रियाएं वो सटीक और सुनिश्चित हो सकेगी। 31 अक्टूबर को जो 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक वेस्कॉइन 2025 में करीब 2000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और 200 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। नेक्स्ट, हाल ही में आगरा में आयोजित 18वीं सब जूनियर राष्ट्रीय रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने कौन सा मेडल जीता है? रजत पदक जीता है राजस्थान ने। आगरा में 25 से 28 अक्टूबर को इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। चैंपियनशिप में 22 राज्यों के 600 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने डेयरी क्षेत्र में व्यापक विकास के लिए कितनी राशि के कॉर्पस फंड का गठन किया? तो 1000 करोड़ रुपए का फंड का गठन करने का निर्णय लिया गया है जो कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के रूप में स्वीकृत की गई है। इस फंड से आरसीडीएफ और जिला दुग्ध संघों की जो दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 52 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 75 लाख लीटर किया जाएगा। नेक्स्ट, आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की किस कप्तान का वैक्स स्टैचू जयपुर वैक्स म्यूजियम में लगाया जाएगा? हरमनप्रीत कौर का स्टैचू लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 में यह स्टैचू लगाया जाएगा। इससे पहले भी कल्पना चावला, साइना नेहवाल, मदर टेरेसा, गायत्री देवी, हाडी रानी जैसी कई विभूतियों का स्टैचू है वो जयपुर वैक्स म्यूजियम जो कि नाहरगढ़ में लगाया जा चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान की पहली स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बीकानेर में इस लैब की स्थापना की जाएगी। 5.86 लाख रुपए इसकी लागत है जिसमें 75 से अधिक मॉडल उपकरण लगाए जाएंगे जिसमें टेलीस्कोप, रॉकेट लॉन्चर, अर्थ ग्लोब और इसरो सैटेलाइट मॉडल इसमें शामिल होंगे। इस लैब का स्थापित करने का उद्देश्य छात्राओं में जो विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति रुचि बढ़ाना है। नेक्स्ट, हाल ही में बीएसएफ ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एमओयू किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के साथ ये एमओयू साइन किया गया है। यहाँ दोस्तों ये पहल आईआईटी जोधपुर के मानेकशॉ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एंड रिसर्च के माध्यम से समन्वित की जाएगी। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में विश्व प्रसिद्ध जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अगला संस्करण कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन है वो किया जाएगा। यह महोत्सव 13 से 15 फरवरी तक भारत मंडपम नई दिल्ली में होने जा रहा है। इसमें आपको बता दें कि 37 देशों की कुल 221 फिल्मों का चयन किया गया जिसमें 122 फिल्में जो भारत से और विदेशों से 99 फिल्में इसमें शामिल है। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने किस नाम से राजस्थान का पहला निवेश इंसेंटिव कैलकुलेटर लॉन्च किया? तो लाभ कैलक नामक ये कैलकुलेटर लॉन्च किया गया है। यह एक इंसेंटिव कैलकुलेटर जो निवेशकों को राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य में नया उद्योग स्थापित करने तथा मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने पर इंसेंटिव का अनुमान करने में मदद करता है। वर्ष 2024-25 में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के द्वारा इसके लिए 765.78 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड इंसेंटिव वितरित किए गए। नेक्स्ट है, नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप 2025 का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? तो उदयपुर में इसका आयोजन 11 से लेकर 13 नवंबर तक किया गया था।
जी हाँ दोस्तों, इसका शुभारंभ किरोड़ी लाल मीणा जो कि मंत्री है ग्रामीण विकास विभाग के और ओट्टाराम देवासी राज्य मंत्री के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 में श्रेष्ठ नॉन मोटराइज परिवहन वाले शहरों में जो किस शहर को पुरस्कार मिला है, तो उदयपुर शहर को ये पुरस्कार मिला है। जी हाँ, ये नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा गुजरात की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू किया जाएगा, तो जयपुर में इसकी शुरुआत की जाएगी, फिर पूरे प्रदेश के जिलों में लागू किया जाएगा। इसके तहत दूसरे धर्म के किसी भी व्यक्ति से संपत्ति खरीदने से पहले व्यक्ति को जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान विश्वविद्यालय और RUHS ने किस के साथ MOU साइन किया है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम के साथ ये MOU 10 नवंबर को साइन किया गया था। इस अवसर पर आपको बता दी, इसके दोनों विश्वविद्यालयों के बीच फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, मेडिकल एंड हेल्थ के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान ने व्यवसाय प्रवेश एवं श्रम नियमन सुविधाएं, पर्यावरण पंजीकरण और सेवा क्षेत्र में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो राजस्थान इसमें पहले स्थान पे है। नेक्स्ट, राजस्थान में बच्चों की निमोनिया स्क्रीनिंग हेतु सांस अभियान कब से कब तक संचालित किया जा रहा है, तो 12 नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक सांस अभियान का संचालन किया जा रहा है, जो कि निमोनिया नहीं तो बचपन सही इस थीम पर अलग अलग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। नेक्स्ट, राजस्थान से किसे छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के तहत जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का प्रथम पुरस्कार मिला है, बजरंग लाल जैतू को यह पुरस्कार मिला है। यहाँ दोस्तों बजरंग लाल जैतू इनको पुरस्कार मिला है। खरला जल उपभोक्ता संगम श्री गंगानगर ने सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ श्रेणी में तीसरा, बजरंग लाल जैतू जो कि सीकर से है, जल क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्रेणी में प्रथम पुरस्कार इनको नवाजा गया है। इसके अलावा बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी ने स्कूल और कॉलेज के अलावा सर्वश्रेष्ठ संस्थान की इनसाइड कैंपस उप श्रेणी में द्वितीय, जो संयुक्त रूप से अंबुजा फाउंडेशन और जयपुर ने सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट, राजस्थान में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत टांका निर्माण को लेकर मंजूरी प्रदान की है, तो मनरेगा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत अब राजस्थान में भी टांका निर्माण को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान की 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की, प्रमोद जैन भाया इसमें जीते हैं, कांग्रेस से है, 69,571 वोट मिले थे। आपको बता दें कि इस सीट पर उपचुनाव इसलिए हुआ था क्योंकि बीजेपी के विधायक कंवर लाल मीणा को एक आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने के बाद अयोग्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का शुभंकर खमागणी किसने लॉन्च किया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो कि 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक 12 दिनों तक इसमें 24 खेलों में 7,000 से अधिक खिलाड़ी इसमें हिस्सा लिए थे। खम्मा और गणी शुभंकर था और जो राजकीय पशु ऊंट और पारंपरिक अभिवादन जो वादन है खम्मागणी उससे ये प्रेरित है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया, वी श्रीनिवास राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने थे। सुधांश पंत के स्थान पर वी श्रीनिवास की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट, देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो जयपुर के SMS हॉस्पिटल में इसकी स्थापना की जा रही है। 7 करोड़ रुपए की लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी जहाँ पर देश का पहला लेजर और कॉस्मेटिक प्रोसीजर सेंटर बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर जो स्किन और बाल और दाग धब्बों का इलाज है वो हो सकेगा। क्लियरेंस के बाद जनवरी 2026 में इसे शुरू किया जाएगा, जहाँ पर सस्ता इलाज मिलेगा 3 से 6 हज़ार रुपये के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने में राजस्थान देश में 5वें स्थान पे, ध्यान रखना। इसमें आपको बता दें कि जो राजस्थान में अब तक 257 रूफटॉप सोलर प्लांट लग चुके हैं जिनकी क्षमता 408 मेगावाट है। नेक्स्ट, देश का पहला संयुक्त विधि एवं प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। 12 नवंबर को ये MOU साइन किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला है, भोगीलाल पाटीदार को मिला है। पंखेरूनी पीड़ा के लिए जो कि नाटक है भोगीलाल पाटीदार जो कि बांसवाड़ा से है, जबकि हिंदी के लिए 1/12 के लिए सुशील शुक्ला को मिला है। नेक्स्ट, राजस्थान में मदर टेरेसा समर्पण समाज गौरव अवार्ड किसे मिला है, निर्मला रावत को यह पुरस्कार मिला है जो कि विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की अध्यक्षा है। इनको यह पुरस्कार जो प्रदान किया गया था दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान सियाम ऑडिटोरियम में हुए सम्मान समारोह के दौरान। नेक्स्ट है, भारत ब्रिटेन का अजय वॉरियर 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि बीकानेर में है
17 से लेकर 30 नवंबर तक इसका आयोजन है वो किया गया था, क्योंकि 14 दिनों तक चला था, जिसमें भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट के 120 और यूके के 2 रॉयल गोरखा राइफल के 120 सैनिक हिस्सा लिए। नेक्स्ट राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीक श्रेणी में हनुमानगढ़ के विकास कुमार ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ध्यान रखना, देसी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान में हर्षित झूरिया जो कि सीकर से है तीसरा स्थान। सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति दुग्ध उत्पादक कंपनी डेयरी किसान उत्पादक संगठन गिनोई जो दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति है जयपुर, इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान में विकास कुमार हनुमानगढ़ को दूसरा स्थान मिला है। इसमें प्रथम स्थान पर 5 लाख, द्वितीय पर 3 लाख और तीसरे स्थान पर 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर प्रदान की गई। नेक्स्ट, बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी को छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 किसने प्रदान किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में कैच द रेन अभियान के तहत जल संचय पुरस्कार बाड़मेर जिला प्रशासन को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर डूंगरपुर में हुए राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में किस अंतर्राष्ट्रीय लेक्रोज खिलाड़ी को जनजातीय गौरव सम्मान से नवाजा गया? तो मीरा दोजा को यह पुरस्कार मिला है। मीरा दोजा, जिन्होंने उज्बेकिस्तान में एशियन लेक्रोज गेम्स में भारत को रजत पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर आयोजित किया जाता है। तो मीरा का संबंध उदयपुर जिले के मानस जाडोल की जो अंतर्राष्ट्रीय लेक्रोज खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, राजस्थान को समुद्री रास्ते से जोड़ने हेतु किस जिले में इनलैंड पोर्ट यानी वाटरवे बनाया जाएगा? तो जालोर में वाटरवे बनेगा। यहाँ इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। गुजरात और राजस्थान में तो ड्रेजिंग से जालोर अब अरब सागर से सीधा जुड़ेगा। जवाई लूणी रन ऑफ कच्छ नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग 48 घोषित कर जालोर में इनलैंड पोर्ट बनाने की कवायद शुरू हुई है। नेक्स्ट, राजस्थान के कोटा शहर की अरुंधति चौधरी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के फाइनल में कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अरुंधति ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उज्बेकिस्तान की अजीवा जोकिरावा जो खिलाड़ी है उसको हराकर जीता है। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्य के 7 संभागीय मुख्यालयों पर घूमर महोत्सव 19 नवंबर को आयोजित किया गया, जिसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कार्यक्रम में दर्ज किया गया, क्योंकि 6000 से अधिक महिलाओं और युवतियों ने यहाँ पर घूमर का प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट है, पिंक सिटी जयपुर का 298वां स्थापना दिवस 18 नवंबर को मनाया गया था। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई थी। 298 वर्ष पूरे हो गए थे। स्वाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 को नवग्रह पर आधारित वास्तु के अनुसार शहर की नींव रखी थी। मारक सिख शुक्ल पक्ष षष्ठी विक्रम संवत 1784 को जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में देवस्थान विभाग की सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन यात्रा कर चुके तीर्थ यात्रियों को कितनी आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है? तो 15,000 रुपये प्रति यात्री सहायता राशि मिल रही है। राजस्थान में देवस्थान विभाग की जो ये योजना है, जिसमें 31 दिसंबर तक इसमें आवेदन करने पर 200 यात्रियों को इसमें लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 3,440 नई ग्राम पंचायतों के गठन के बाद कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी हो गई है? 14,781 वो संख्या हो गई है। यहाँ 85 नई पंचायत समितियाँ और 3,440 नई ग्राम पंचायत बनाई गई है, जिसमें टोटल पंचायत समिति अब 437 है। ग्राम पंचायतों की संख्या 14,781 है। नेक्स्ट है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेदांता टूर डी थार साइकिल रैली का आयोजन 23 नवंबर को बीकानेर में आयोजित किया गया था। यहाँ पर 786 साइकिल धावक और 100 और 200 किलोमीटर स्पर्धाओं में 27 लाख के नगद पुरस्कार जीतने के लिए ट्रैक पर उतरे थे। 20 राज्यों और अलग अलग देशों से इसमें साइकिलिस्ट हिस्सा लिए थे। नेक्स्ट, आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन खिताब उदयपुर शहर को मिला है। जिलों की नगरी 22 नवंबर को नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में ईआरसीपी परियोजना के तहत किस जिले के खंडार तहसील में डूंगरी गांव में बांध बनाया जाएगा? तो सवाई माधोपुर में यह बांध बनेगा। 1600 मिलियन क्यूबिक मीटर रखना तो इसमें क्षमता इसकी रहेगी। नदी से बांध की ऊंचाई 24.50 मीटर है और 1500 मीटर इसकी लंबाई होगी। लागत 10,450 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, राजस्थान में 26 और 27 नवंबर को ग्लोबल सोलर एक्सपो राजस्थान का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में इसका आयोजन होगा। 26 और 27 नवंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में ये आयोजित है वो किया गया था, जिसमें 100 से ज़्यादा जिसमें सोलर अचीवर्स अवार्ड प्रदान किए गए थे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर द्वारा 26 नवंबर को। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किसने किया? भजन लाल शर्मा। 24 नवंबर को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हुई थी, जो कि 7 शहरों में इसमें 7,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लिए थे 24 खेलों में। 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये खेल आयोजित किए गए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की है? तो राजस्थान सरकार ने स्कीम की शुरुआत की है।
स्कीम इंटरनेशनल मेडल जीतने वालों को जो एक्सीडेंट और लाइफ इंश्योरेंस कवरेज प्रदान करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में नई चेतना 4.0 पहल बदलाव की जेंडर अभियान का शुभारंभ राजस्थान में जयपुर में किया गया था। अभियान का आयोजन 25 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक किया जा रहा है। जहां अगर बात करें तो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और डिजिटल हिंसा पर निरोध पर केंद्रित व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम इसमें चलेंगे और ये राजीव के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत ने थाईलैंड में आयोजित एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता, जिसमें भारतीय ड्रेसाज टीम में राजस्थान से दिव्यकृति सिंह जो कि जयपुर से है, जो युवा घुड़सवार है, वो इसमें शामिल हुई थी। ये मूल रूप से नागौर की है, वैसे जयपुर में रहती है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें 3 कुशल राइडर्स उत्तर प्रदेश के गौरव कुंडी, राजस्थान के दिव्यकृति सिंह और महाराष्ट्र की श्रुति बोरा इसमें शामिल थी। तो इसी के साथ ही दिव्यकृति सिंह एकमात्र अश्वारोही बन गई है जिन्होंने एशियाई खेलों और एशियन चैंपियनशिप दोनों में पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के दौरान राजस्थान से सिल्वर एलिफेंट अवार्ड प्राप्त करने वाली की संख्या कितनी है? तो 3। यहाँ आपको बता दी, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री जगदीश चंद्र महांती, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शिव प्रकाश नकाती और अधिवक्ता डॉक्टर अखिल शुक्ला, इनको 23 से 29 नवंबर तक 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी जो कि उत्तर प्रदेश में हुई थी उसमें सर्वोच्च सिल्वर एलिफेंट अवार्ड जो कि स्काउट एंड गाइड का सर्वोच्च अवार्ड होता है वो इनको प्रदान किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली में राजस्थान से किसे किसान ऑफ इंडिया सम्मान से नवाजा गया? सुरेंद्र रवाना और खेमाराम चौधरी को यह पुरस्कार मिला था। यहाँ 7 अलग अलग कैटेगरी में किसानों को सम्मानित किया गया, जिसमें डेयरी फार्मिंग सुरेंद्र रवाना जो कि राजस्थान से है और प्रोटेक्टेड खेती के लिए खेमाराम चौधरी ये भी राजस्थान से है, तो इन दोनों को पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के किस सदस्य ने इस्तीफा दिया? तो संगीता आर्या ने इस्तीफा दिया है। यहाँ आरपीएससी सदस्य संगीता आर्या ने सितंबर माह में इस्तीफा दिया है। इससे पहले मंजू शर्मा भी इस्तीफा इसमें दे चुकी है। उत्कल रंजन साहू आरपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष है और 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य का प्रावधान है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक मिला है। यहाँ यह स्वर्ण पदक जो आईटीपीओ के एमडी डॉक्टर नीरज केरवाल से मंडप निर्देशक हर्ष शर्मा और मैनेजर विनय शर्मा ने पुरस्कार ग्रहण किया। पार्टनर स्टेट के तौर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर राजस्थान पवेलियन इस बार राजस्थान और असम इन दोनों का सांस्कृतिक एकीकरण की पहल रही थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन करने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा अथॉरिटी गठन करने का निर्णय लिया है। यह संस्था स्कूलों में सुरक्षा प्रबंधन से लेकर पढ़ाई की गुणवत्ता सभी को सुनिश्चित करेगी। तो इसमें 1 लाख से अधिक सरकारी और निजी विद्यालय इसके अंडर आएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिबाबू बागड़े द्वारा किसे जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु के रूप में नियुक्त किया है? प्रोफेसर मदन मोहन झा की नियुक्ति हुई है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट है, पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से राजस्थान की किस महिला रिपोर्टर को लाडली मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग अवार्ड फॉर जेंडर सेंसिटिविटी 2025 से नवाजा गया? कविता स्वामी को यह पुरस्कार मिला है। ध्यान रखना, यह सम्मान मुंबई में टाटा थिएटर में आयोजित सम्मान समारोह में पॉपुलेशन फर्स्ट संस्था जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के माध्यम से प्रदान किया गया। इसके अलावा भरतपुर संभाग के जो प्रभारी ईटीवी राजस्थान के श्यामवीर सिंह को भी मिला है। दैनिक भास्कर में कोटा संभाग के इन्वेस्टिगेशन टीम के संवाददाता चेतन द्विवेदी को भी लाडली मीडिया अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 9 से 11 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो 2026 में ये बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। ऊंटारो मेलो जो 10 जनवरी को ऊंट अनुसंधान केंद्र में आयोजित होगा इसमें, और बीकानेर की शान कार्यक्रम भी प्रस्तुत होगा। मिस्टर बीकाना, मिस मरवन, ढोलामारू प्रदर्शन, कई राजस्थानी परिधानों की प्रतियोगिता इसमें आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नवंबर महीने के थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।